आरजेडी में आखिर चल क्या रहा है? रोहिणी आचार्य बार बार बागी क्यों हो जा रही हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शिवानी राज। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी के नेताओं और फैसलों पर खुलकर सवाल उठा दिए हैं। सारण के पार्टी प्रवक्ता हरेलाल यादव को पार्टी से निकाले जाने पर रोहिणी का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। रोहिणी ने साफ कहा कि अगर सच बोलना और पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करना गुनाह है तो सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने संजय यादव, रमीज और सुनील सिंह जैसे नेताओं का नाम लेकर सीधे निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने सारण जिला संगठन पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कुछ लोग पार्टी नहीं बल्कि विरोधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि रोहिणी बार बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर क्यों बोल रही हैं? तो पहली वजह यह है कि सारण की हार का दर्द। लोकसभा चुनाव में सारण सीट से हार के बाद रोहिणी लगातार नाराज नजर आ रही हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के दौरान पार्टी के कुछ नेताओं और संगठन के लोगों ने उनका पूरा साथ नहीं दिया। उनका मानना है कि अगर सभी नेता पूरी ताकत से काम करते तो नतीजा अलग हो सकता था। हरेलाल यादव का निष्कासन उसी नाराजगी को फिर सामने ले आया है। अब दूसरी वजह, तेजस्वी की टीम पर सीधा हमला। रोहिणी के निशाने पर सिर्फ कुछ नेता नहीं है बल्कि तेजस्वी यादव की पूरी कोर कमेटी दिखाई दे रही है। संजय यादव को तेजस्वी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। ऐसे में उनका नाम लेकर हमला करना ये बताता है कि रोहिणी पार्टी के अंदर फैसले लेने के तरीके से खुश नहीं है। तीसरी वजह, पार्टी में अपनी भूमिका मजबूत करना। रोहिणी अब सिर्फ लालू प्रसाद की बेटी के तौर पर नहीं बल्कि एक राजनीतिक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। वो ये संदेश देना चाहती हैं कि अगर पार्टी में ज़मीनी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा तो वो चुप नहीं बैठेंगी। इससे कार्यकर्ताओं के बीच भी उनकी अलग पहचान बनती है। क्या ये लालू परिवार के भीतर मतभेद है? राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये मामला सिर्फ एक नेता के निष्कासन का नहीं है। इसके पीछे पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर अलग अलग सोच भी हो सकती है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि परिवार में कोई बड़ा टकराव है, लेकिन इतना ज़रूर है कि रोहिणी के लगातार सार्वजनिक बयानों ने इन चर्चाओं को और तेज़ कर दिया है। तो अब तेजस्वी यादव के सामने क्या क्या चुनौती है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव पिछले कुछ सालों से आरजेडी को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी के भीतर ही इस तरह की आवाज़ें उठती रही तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा और कार्यकर्ताओं में भी गलत संदेश जा सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अब सबकी नज़र आरजेडी नेतृत्व पर होगी। क्या पार्टी रोहिणी की बात सुनेगी? क्या संगठन में कोई बदलाव होगा या फिर ये विवाद और बढ़ता जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि पार्टी के भीतर की नाराजगी को संभालना भी होगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।